Hello, friends. Welcome again. I hope you all are doing good. Welcome for the computer science program, the only course for 10 plus above students. And this course is beneficial for the students of all levels. I am your instructor Kaustuv for the session. कोर्स एजेंडा की बात करें तो हमने कंप्यूटर सिस्टम्स कंप्लीट कर चुके हैं. कंप्यूटर सिस्टम में हमने पहले कंप्यूटर सिस्टम्स के ब्लॉक डायग्राम की बात की थी, उसके आर्किटेक्चर की बात की थी, सीपीयू के कंपोनेंट्स की बात की थी, फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू अ टाइमलाइन प्रोसेस देखा था, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की भी बात की थी. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखा था, और फिर माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स भी देखा था हमने. ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ऐसे ही कुछ छोटे से टॉपिक हैं जो हमारा बच रहे हैं, वो हम जो है उन्हें बाद में लेंगे जब हम कोई बड़ा सा टॉपिक हम उठाएंगे, उसी के साथ इनको कंप्लीट करेंगे. तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. अभी हमारा मेन जो टॉपिक है जिस पे हम फोकस करने वाले हैं वो है एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स. कंटेंट्स आपके लिए ये टॉपिक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं: इंट्रोडक्शन टू एनकोडिंग, दैन नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जन बिटवीन वेरियस नंबर सिस्टम्स. एक कोट है आगे बढ़ने से पहले: वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हमारी तारीफ़ की थी इन्होंने. एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ते हैं हम, देखते हैं व्हाट आर एनकोडिंग स्कीम्स. एनकोडिंग स्कीम्स क्या होते हैं? एनकोडिंग स्कीम्स होते हैं टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन बाय द कंप्यूटर. इन्हें टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं. एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कीबोर्ड्स, आप जब कोई भी कैरेक्टर्स इनपुट करते हैं या बटन प्रेस करते हैं तो वो कैसे डिस्प्ले होता है मॉनिटर में. तो ये सब पूरी जो प्रोसेस होती है डिस्प्ले कराने की या कन्वर्जन्स की, ये एनकोडिंग स्कीम्स और नंबर सिस्टम्स के तहत आती है, यानी कि इनके अंदर आती है. तो ये पूरा एक साइंस है, एनकोडिंग स्कीम्स और नंबर सिस्टम्स. इसलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है कि कैसे जो कैरेक्टर्स है कीबोर्ड्स में वो कैसे इंटरप्रेट होते हैं और फाइनली वो कैसे डिस्प्ले होते हैं, मतलब आप कैसे टाइप करते हैं और वो अपना वर्क करते हैं. So, an encoding scheme or simply encoding is a way to represent a character in binary. तो क्या होता है, ये जो कीबोर्ड्स होते हैं इसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग न्यूमरल्स और स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं, ये इनकी एक ना स्पेसिफिक कोड होते हैं. स्पेसिफिक इनकी एक एनकोडिंग होती है जो कि डेसिमल में होती है या फिर हेक्सा डेसिमल में भी हो सकती है. अब क्या होता है कि फाइनली इनका बाइनरी में कन्वर्जन करना ज़रूरी होता है, तो इंटरनली इनकी मैपिंग होती है और ये बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज जानता है और मशीन जो है वो बाइनरी में काम करती है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में. इसलिए इन जो स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं स्पेसिफिक, इनका कन्वर्जन होता है बाइनरी में. द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इंटू एन इक्विवेलेंट साइफर यूजिंग स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड एनकोडिंग. अब साइफर का मतलब होता है एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट करना, और साइफर एक तरह का एक एनकोडिंग है. मतलब तो जो डेटा है जिसको कन्वर्ट करना है उसे हम जो है एक उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में उसको हम ले आते हैं, जो कि किसी को समझ में ना आए ऐसा, इसी को तो वो जो स्पेसिफिक कोड बन जाता है उसको हम एनकोडिंग कहते हैं. तो साइफर का मतलब होता है एनक्रिप्शन. एनक्रिप्ट करना एनक्रिप्शन का मतलब होता है कुछ छुपाना, हाइड करना, यानी कि जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है उसको छुपाना ताकि किसी के हाथ ना लगे या कोई उसे समझ ना सके. तो उसको हम कोड करते हैं और फिर डिक्रिप्ट करते हैं, जिसका मतलब होता है गेटिंग बैक द ओरिजिनल डेटा. मतलब आपने किसी इन्फॉर्मेशन या डेटा को एनक्रिप्ट किया, उसको मतलब आपने किसी दूसरे फॉर्म में उसको कोड कर दिया और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसको भेज दिया, और रिसीवर के एंड पे आपने उसको डिक्रिप्ट कर दिया, मतलब रिवील कर दिया. तो ये पूरा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है. ये आपको ज़्यादातर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के केस में वर्ड्स देखने को मिलेंगे. नाउ कम स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स.
स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स क्या होती है कि 1990s के दौरान क्या हुआ कि अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स थे कीबोर्ड बनाने वाले या इनपुट डिवाइस बनाने वाले, वो सब अपने अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक कोड्स को डिज़ाइन करते थे, कैरेक्टर्स के या न्यूमरल्स के सब के। उसी इसकी वजह से क्या हुआ कि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आया जिसके थ्रू काम करना मुश्किल होता था। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप एक स्टैंडर्ड बनाना ज़रूरी होता है। तो स्टैंडर्ड बनेगा तो ही जो सब लोग हैं काम कर पाएंगे। तो ऐसी क्या एनकोडिंग स्कीम्स हैं उनको हम डिस्कवर करते हैं यहाँ पे। तो पहला हम लेते हैं स्कीम्स और उनकी फुल फॉर्म जानते हैं हम। पहले आस्की को देखते हैं। आस्की क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देन कम्स ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देन कम्स यूनिकोड। यूनिकोड का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, पर हम उसे ऐसा कहते हैं कि यूनिक, यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म कैरेक्टर एनकोडिंग। तो ये तीनों जो है ये स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स बनाई गई, जिसके थ्रू जो है मैन्युफैक्चरर्स या डेवलपर्स या डिज़ाइनर्स कहे, इन्होंने एक स्पेसिफिक कोड्स जो है असाइन कर दिए हर कैरेक्टर्स के, इंक्लूडिंग न्यूमरल्स या स्पेशल सिम्बॉल्स, सो जिससे कि थ्रू आपको काम करने में आसानी हो। अब पहले बात करते हैं आस्की के बारे में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनकोडिंग स्कीम है ये, डेवलप्ड ड्यूरिंग 1960s एंड यूज्ड 7 बीट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। तो ये 7 बीट्स यूज़ किया इसने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब चूँकि बाइनरी है, तो 2 रेस टू द पावर 7 करें अगर हम, तो कितना होता है 128। तो इसका मतलब ये हुआ कि 128 टोटल जो कैरेक्टर्स है, ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, वो 7 बीट आस्की कोड एनकोड कर सकता है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट कैन बी एनकोडेड बाय 7 बीट आस्की कोड इज़ 128। बट आस्की इज़ एबल टू एनकोड कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि ये जो है इतने 128 जो अलग अलग जो कैरेक्टर्स थे, इसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेजेस को ही इम्पोर्टेंस था। मतलब इंग्लिश लैंग्वेजेस के जो भी कैरेक्टर्स हो गए, उसी को प्राथमिकता मिली। यहाँ पे हम आपके लिए ला रहे हैं, एक टेबल है, कॉमन कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं कि आस्की में कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि टेबल में कौन किस किस को क्या क्या स्पेसिफिक कोड्स असाइन होते हैं, बहुत ही कॉमन है। जो कि कैरेक्टर और डेसिमल वैल्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर कैरेक्टर्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो या तो डेसिमल में होती है या फिर हेक्साडेसिमल में हो सकती है। बट फाइनली उनका कन्वर्जन होना ज़रूरी है बाइनरी में, ठीक है। कैरेक्टर स्पेस को देखते हैं। डेसिमल वैल्यू 32, देन एक्सक्लेमेशन मार्क 33, देन कॉमा 34, हैश 35, $36 है। देन कम्स परसेंटेज 37, M% 38, है ना, ये 39 है। ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के 40, 41 है, ठीक है। देन एट द रेट है, एट द रेट में 64 है। कैपिटल ए की बात करें 65 है, बी की 66 है, सी की 67 है, डी की 68 है ना, ई की 69 है, एफ की 70 है, जी की 71 है, एच की 72 है, आई की 73 है। ऐसे आप प्रोसीड करते जाएंगे तो ऐसी टेबल में मिलेगा। और अब ये बैकटिक होता है, बैकटिक कैरेक्टर बोलते हैं इसको। इसकी 96 है। बैकटिक जो होता है ये वेब डेवलपमेंट में भी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत काम आता है इसको टेम्पलेट इंजेक्शन भी बोलते हैं। देन कम्स लोअर केस लेटर ए 97। अब आप लोग ये चीज़ को ऑब्ज़र्व करना कि कैसे जो है इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू अलग अलग है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं सब पे अलग अलग कोड वैल्यूज़ होती है इनकी, जो कि स्टैंडर्ड्स होती है। स्टैंडर्ड का मतलब जो सब फॉलो करते हैं इसको, ए की पूरा। देन बी 98, सी 99, देन डी 100, देन ई 101, एफ 102, जी 103, एच 104, आई 105। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एनकोड द वर्ड डेटा एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि आपने कीबोर्ड पे DATA टाइप करा, तो कैसे इंटरनल प्रोसेस हो कि कैसे वो टाइप होगा, तो क्या प्रोसेस होगी उसकी।
तो प्रोसेस ये है कि आपको डी ए टी ए ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके आपको आस्की कोड निकालना है, ठीक है। आस्की कोड निकालने के बाद आप उसका इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्जन होगा, मतलब आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंटरनली, वो ऑलरेडी होता है कन्वर्जन उसका बाइनरी में। तो अगर हमने ये देखा डी, ठीक है, आस्की कोड उसका 68 है। अब हम अगर इस में जाए, टेबल में जाएँ, यहाँ पे देखें तो डी की वैल्यू 68 है और ए की वैल्यू 65 है, ठीक है। ऐसे ही हमको हम इसमें जाए तो ए की मिल गई, अब हमको टी की चाहिए। अब यहाँ पे ई एफ जी एच आई आ रहा है, अब आप प्रोसीड करिए आगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो आपको 73 के आगे ऐसे ही बढ़ना है, प्रोसीड करना है 74 75 ऐसे ही, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी उसकी टी की, जो कि 84 रहेगी। तो ये हो गया। अब आप इसका बाइनरी कोड ये आ जाएगा। अब आपको अभी कन्वर्जन मैंने बताया नहीं है, हम ये नंबर सिस्टम्स में जो आगे वीडियो हम देखेंगे उसमें डेफिनेटली हम इसको समझेंगे कि कैसे डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन होता है। हम बहुत सारे कन्वर्जन्स देखने वाले हैं हम। तो अभी आपको ये मान लेना है कि इसका बाइनरी कोड यही होगा, बिल्कुल आपको यही मान लेना है, ठीक है। अब अभी ए का आस्की कोड 65 था, हमने देखा, देन इसका बाइनरी ये हुआ। सो टी होता है, टी का 84 है, मैंने आपको बोला था आप कैलकुलेट करना। देन ये बाइनरी कोड आया इसका, ए का सेम 65 रहेगा और सेम बाइनरी कोड रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आस्की कोड होता है ये स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड कोड है जो हर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो फॉलो करते हैं, और ये यही आप जब टाइप करते हैं तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ हर कीबोर्ड्स में या हर इनपुट डिवाइसेस में सेम होती है, जो कि जिनका बाइनरी कन्वर्जन होता है। और ये बाइनरी कन्वर्जन ऑलरेडी हुआ होता है, मतलब इनकी मैपिंग होती है एक्चुअल में। अब ISCII की बात करते हैं, इंडियन स्क्रिप्ट, डेवलप ड्यूरिंग मिड 1980s, ठीक है। इट फॉलोज 8 बिट एनकोडिंग स्कीमा। तो 8 बिट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट का यूज़ करते हैं। तो 2⁻8 करे, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी होता है 0 1, तो 2 हुआ, तो 2⁻8 हुआ 256। तो 256 कैरेक्टर्स को टोटल रिप्रेजेंट करेगा ISCII, मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब है उसको रखेगा, प्रिजर्व करेगा, उनके कोड्स को स्पेसिफिक रखेगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम द एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये टेबल है, जैसे कि 0 to 127, इसमें ISCII में क्या हुआ है कि जो 0 से लेके 127 तक जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब 128 डिजिट्स हो गए टोटल 0 से 127 में। तो इनमें आस्की कोड को प्रिजर्व किया गया है, मतलब आस्की कोड को रखा गया है, ठीक है। और जो बचे हुए हैं, जो 128 से 255 तक के जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं, वो इंडियन स्क्रिप्ट से लिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ISCII जो है आस्की कोड का एक जो है थोड़ा सा ये एडवांस वर्जन था। मतलब एडवांस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इंडियन स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड किया गया, इंडियन जो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं जो लैंग्वेजेस के, उनको भी इंक्लूड किया गया इसमें। देन जो रिमेनिंग इसमें से 128 to 255 में से जो 160 to 255 हैं, वो अक्षर के लिए प्रिजर्व किया गया है उनको। अक्षर मतलब अपनी जो हिंदी, जो हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है, उन जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको अक्षर बोलते हैं हिंदी के, उनको उनके लिए 160 to 255 में प्रिजर्व किया गया है ISCII में। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाएंगे थोड़ा सा, आपके लिए एक फैक्ट है कि अक्षर जो है, अभी हमने बात की, ये एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है कि उसको कोई मार नहीं सकता या उसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत ना हो या जिसको आप बदल ही ना सके या बदल ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं अक्षर। अक्षर संस्कृत टर्म से लिया गया, और इसके 2 मेन फील्ड्स हैं पाए जाते हैं एप्लीकेशन में, इन संस्कृत ग्रामेटिकल ट्रेडिशन एंड इन वेदांता फिलोसॉफी। तो ओम जो है ये एक अक्षर ही है, और ओम अक्षर है, और ओम का भी मतलब जो मीनिंग है वो सेम ही होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, सो इट इज़ अनएंडिंग। सो ओम इसलिए ही इसके मीनिंग की वजह से ही ओम का मेडिटेशन और बाकी सब स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छा खासा एक इम्पॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, सपोर्टेड लैंग्वेजेस बाय ISCII। कौन कौन से लैंग्वेजेस सपोर्ट
की गई ISCII के थ्रू टेबल में कौन कौन से इंक्लूड किए गए, देवनागरी, पंजाबी, गुजराती, ओरिया, बंगाली, आसामीज़, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, तमिल। यूनिकोड की बात करते हैं। यूनिकोड भी एक लेटेस्ट हमारा जो है एनकोडिंग स्कीम रहा ISCII के बाद में। प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस। इरिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस का मतलब ये हुआ कि आप चाहे सर्वर पर काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पर काम करें या मोबाइल पर करें या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पर करें, जैसे ब्राउज़र्स हो गए या टेक्स्ट एडिटर्स हो गए, तो वो सब जो एनकोडिंग स्कीम्स है या जो यूनिकोड है उसके सारे कैरेक्टर्स सेम ही होते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, पर यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। कॉमनली यूज यूनिकोड एनकोडिंग्स आर UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32, ठीक है। इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ आस्की। और सुपर सेट का मतलब क्या कि ये डोमिनेट करेगा आस्की को और ISCII को, ठीक है। एंड द वैल्यूज 0 to 128, तो जो 0 से लेके 128 जो वैल्यूज़ है इसमें, जो कैरेक्टर्स हैं यूनिकोड में, वो सेम है जो आस्की में है। तो जो आस्की में जो वैल्यूज़ है वो सेम इसमें ही प्रिजर्व हुई हैं। दिस डेज द यूनिकोड स्टैंडर्ड डिफाइंस वैल्यूज़ फॉर ओवर 128,000 कैरेक्टर्स एंड कैन बी सीन एट द यूनिकोड कंसोर्टियम। अब बात करते हैं थोड़ा सा UTF-8 के बारे में। ये एक कॉमन एनकोडिंग स्कीम्स होती है यूनिकोड के अंदर जो हम आजकल फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट सभी में ये हम फॉलो कर रहे हैं इसको। ओनली यूजेस 8 बिट टू एनकोड इंग्लिश कैरेक्टर्स। तो UTF-8 से आपको समझ में आ रहा होगा 8 है ना, एनकोडिंग 8 बिट की। सो 8 बिट मतलब कितना हुआ, 1 बाइट हुआ, है ना। तो ये इंग्लिश कैरेक्टर्स को एनकोड करेगा, 8 बिट का है तो। वाइडली यूज्ड इन ईमेल सिस्टम्स एंड ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इन ईमेल सिस्टम्स और इंटरनेट में इसका एक्सटेंसिवली यूज़ होता है UTF-8 एनकोडिंग का। देन UTF-16 आपको समझ में आ रहा होगा इसका नाम, इसका इससे कि 16 बीट्स यूज़ करेगा, ओनली यूजेस 16 बीट्स। 16 बीट्स का मतलब क्या होगा, 2 बाइट्स हो गया, ठीक है। तो यूजेस 2 बाइट्स टू एनकोड मोस्ट कॉमनली यूज कैरेक्टर्स। देन UTF-32 बिट्स यानी कि कितना, 4 बाइट्स करेगा। सो यूजेस 4 बाइट्स, ठीक है। कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग एवरी यूनिकोड कैरेक्टर एज 1 नंबर, ठीक है। हर यूनिकोड कैरेक्टर को एक ही नंबर मानता है UTF-32। पर UTF-32 हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब एक्चुअल में कम यूज़ होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेता है एज़ कम्पेयर टू UTF-16 एंड 8, क्योंकि ये 4 बाइट्स का यूज़ करता है और हर एक यूनिकोड कैरेक्टर को एक ही नंबर मान रहा है ये, तो उसकी वजह से मोर स्पेस लेता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है UTF-32 के। अब एक टेबल देखते हैं हम, देवनागरी टेबल है जो कि यूनिकोड के अंदर में, यूनिकोड के जो टेबल है उसमें ये जो अडॉप्ट किया गया है। इसमें क्या क्या है, ये आपके सामने ये टेबल आई है। तो जैसे ये जो अक्षर आप देख रहे हैं हिंदी के देवनागरी के, अ आ ई ई ऊ ये सारे है ना, ए ओ ओ, देन इसमें र, ओम भी है, आप देख रहे होंगे। ये सारी ये इसमें जो भी वैल्यूज़ है ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग उनकी वैल्यूज़ होती है, उनकी 2 में ही हो सकती है, या तो डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में इनकी वैल्यूज़ है, बट अल्टीमेटली इनका बाइनरी में ही कन्वर्जन होता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी को ही समझता है, अल्टीमेटली बाइनरी में ही कन्वर्जन होता है इनका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगले वीडियो में हम ऑब्वियसली नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे हम, और इसी के साथ में हम देखेंगे वेरियस कन्वर्जन्स बिटवीन नंबर सिस्टम्स, मतलब कैसे आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, डेसिमल से ऑक्टल में करें, हेक्सा में करें, और भी बहुत सारे कन्वर्जन्स हम सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।